नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जिला स्तर पर 2.5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस से अपनी दावेदारी जताई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शास्त्री सर्कल स्थित होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा पर साधा निशाना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों का धरना प्रदर्शन जारी। वेट कम करने की मांग को लेकर जिले के पेट्रोल पंप रहे बंद। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़ी पार्टियों से कई नेता उदयपुर शहर से विधायक के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हाल ही में ब्लॉक और जिला स्तर पर 2.5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस से अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और 2018 चुनाव में उदयपुर शहर से विधायक प्रत्याशी रही डॉक्टर गिरिजा व्यास ने आवेदन नहीं किया था। ऐसे में व्यास के समर्थक व्यास के निवास के बाहर इकट्ठा हुए और व्यास को उदयपुर शहर से विधायक प्रत्याशी बनाने की मांग की। समर्थकों का कहना है कि गिरिजा व्यास उदयपुर ही नहीं प्रदेश की बड़ी नेत्री है और उनसे योग्य दावेदार उदयपुर शहर से कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसे में सभी ने एक सुर में उदयपुर शहर से डॉक्टर गिरिजा व्यास को विधायक प्रत्याशी बनाने की मांग की। वहीं व्यास ने कहा कि वे टिकट मांगने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगी, लेकिन अगर पार्टी आलाकमान उन्हें टिकट देता है तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगी। कार्यकर्ताओं के सम्मान में भगवती लाल साहू कांग्रेस कार्यकर्ता आज श्री गिरिजा जी व्यास के यहाँ हम लोग भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, वार्ड लेवल के कार्यकर्ता उनके पास गए और इसलिए गए कि गिरिजा व्यास ही एक ऐसी नेता है जो उदयपुर से कांग्रेस को जिता सकती है, मेवाड़ से कांग्रेस को जिता सकती है और राजस्थान से कांग्रेस को जिता सकती है। एक ही ऐसी नेता है जो मैडम ने भारी संख्याओं को देखते हुए कार्यकर्ताओं को और सबसे पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं मैदान में नहीं हूँ क्या, और फिर भी हाईकमान अगर टिकट देते हैं तो मैं चुनाव लड़ने में पीछे नहीं रहूँगी और आप कार्यकर्ताओं का सम्मान करूँगी, सभी कार्यकर्ताओं का, और मैं चुनाव लड़ूंगी और आलाकमान के निर्देशों का पालन करूँगी। हम जो भी कांग्रेस के लिए टिकट लाएगा उसके लिए काम करेंगे। आलाकमान जिसको टिकट लेगा उस बंदे के साथ जी जान लगा के और उसको पार्टी को जीत का आसान बनाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शास्त्री सर्कल स्थित होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा उदयपुर दौरे पर रहे। शास्त्री सर्कल स्थित होटल कचरी में वे पत्रकारों से मुखातिब हुए। शर्मा ने प्रदेश की योजनाओं को बताते हुए कांग्रेस को राहत की सरकार और भाजपा को आफत की सरकार बताया। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गहलोत ने हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है। इसी के चलते आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को बहुमत से सत्ता में लाएगी। साथ ही शर्मा ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथ लिया। शर्मा ने कहा कि बीजेपी सांसदों को आजकल मोदी के जयकारे और मेज थपथपाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है वो अपने अगर केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही पढ़ के आएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो केंद्र की सरकार है, उनके जो सांसद हैं वो नो डाटा गवर्नमेंट है, वो उनके पास कोई डाटा तो है नहीं। अगर वो एनसीआरबी के आंकड़े ही पढ़कर आएँ तो उनको पता चलेगा कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हैं उसमें राजस्थान से पहले 3 राज्य भाजपा के प्रति 1 लाख महिलाओं के ऊपर
कितना अत्याचार है उसमें राजस्थान का नंबर पहला नहीं, उसमें 4 राज्य पहले बीजेपी के हैं। उत्तर प्रदेश उसमें है, हरियाणा उसके अंदर है, दिल्ली उसके अंदर है, मध्य प्रदेश उसके अंदर है। सांसदों को आजकल बीजेपी के खास तौर पर सांसदों को केवल मोदी जी की जयकारा लगाने, पीठ थपथपाने और मेज़ थपथपाने के अलावा कोई काम नहीं। आंकड़े पढ़ें वो, उसके अलावा अगर वो और थोड़ा गहराई में जाएंगे, कभी डिबेट करना चाहेंगे, तो हम ये भी बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जो 51% महिलाओं के प्रति अपराध के केस पेंडिंग हैं, होते थे 2018 तक, अब वो 10% पर आ गए हैं और नेशनल एवरेज 28% है। हमारे यहाँ पर अगर कोई घटना घटती है तो 4 घंटे में पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल देती है। उनसे पूछा जाए कि कठुआ केस में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो बीजेपी के लोग रैली क्यों कर रहे थे। उनसे पूछा जाए कि हाथरस की जो SIT बनी थी, उस हाथरस की बच्ची को रात को 2 बजे पेट्रोल और डीजल डाल के जला दिया गया, उस SIT की जांच कहाँ तक पहुँची। उन्नाव में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, कुलदीप सेंगर कौन है, चिन्मयानंद कौन है। उनसे पूछिएगा कि सांसद महोदय, राजस्थान की बात मत करो, राजस्थान को बदनाम मत करो, दिल्ली को संभाल लो। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आपके हाथ में है। अमित शाह जी से जाकर कहो कि दिल्ली के अंदर 7 रेप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 7 रेप पर डे होते हैं और दिल्ली का ज्योग्राफी जो है वो एक ज़िले के बराबर है। उसके बावजूद आप वहाँ पर चीज़ें नहीं रोक पाए हों। निर्भया फंड मैक्सिमम राज्यों में यूज़ नहीं हुआ है। निर्भया फंड को मोदी साहब और उनकी सरकार एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, CAG की रिपोर्ट है। सांसद महोदय से कहना तो थोड़ा पढ़ा लिखा करें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कर्मचारी और विभिन्न संगठन धरना प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगे मंगवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपनी मांगे मनवाने के लिए गुरुवार को उदयपुर और डूंगरपुर संभाग के साथ ही सिरोही पाली जिले के मांबाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ के कार्मिकों ने टीएडी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्मिक उदयपुर के नगर निगम से दिल्ली गेट, कलेक्ट्रेट, कोर्ट और चेटक सर्कल होते हुए टीएडी कार्यालय पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बारिश भी हुई, फिर भी सभी अपनी मांगों को लेकर बारिश में भी धरने पर बैठे रहे। कार्मिकों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग टीएडी में कैडर बनाने की है। इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर कैडर निर्धारित कर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में सम्मिलित करने की मांग की। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं किसी से भीख मांगते, उदयपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश्वर जैन ने बताया कि राजस्थान के डीलरों द्वारा निरंतर रूप से डीलर से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार राज्य सरकार से आग्रह किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई सुनवाई वेट कम करने के लिए नहीं की गई, जबकि इस समस्या के कारण डीलरशिप प्रभावित हो रही है और वर्तमान में कई डीलरों के रिटेल आउटलेट पूरी तरह से बंद होने की कगार पर है। वहीं पिछले 3 सालों में 270 पंप तो बंद हो चुके हैं। ऐसे में डीलरों की समस्याओं के समाधान के लिए 13 और 14 तारीख को संपूर्ण राजस्थान में सांकेतिक रूप से सभी पेट्रोल पंप सुबह 10 से शाम 6 बजे तक के बीच बंद रखे गए। इसके बाद भी राज्य सरकार ने अगर मांगे पूरी नहीं की तो 15 तारीख को अनिश्चितकालीन रूप से सभी पंप पूर्णतः बंद रखे जाएंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कलेक्ट्रेट स्थित जिला परिषद सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। जिला परिषद के साधारण सभा की बैठक में जिला प्रमुख ममता कुंवर की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और जिला परिषद की सीईओ सलोनी खेमका भी मौजूद रहे। बैठक में पिछली बैठक की कार्रवाई विवरण पर चर्चा हुई।
बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, AVVNL, PhD, वन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, नरेगा की समीक्षा की गई। इस दौरान चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों के प्रभावी रोकथाम एवं बचाव हेतु विशेष टीम का गठन करने तथा पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने CHC, PHC पर चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के नदारत रहने, प्रसव सुविधा होने के बावजूद भी महिलाओं के अनियंत्रित जाने, दवाइयों की कमी आदि के बारे में अवगत कराया। इस पर कलेक्टर ने CMHO को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए संस्थागत प्रसव की सुविधाओं को बढ़ावा देने की बात कही। शिक्षा विभाग से चर्चा के दौरान विद्यालय में स्टाफ की कमी, नियुक्त शिक्षकों को अन्यत्र लगाए जाने आदि को लेकर भी मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागों से संबंधित कार्यों एवं संचालित योजनाओं के सतत मॉनिटरिंग करें और समय समय पर इनकी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करें। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बीती देर रात उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार आपस में रिश्तेदार गोविंद और संजू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद संजू ने गोविंद पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे गोविंद घायल हो गया। घटना रामनगर कच्ची बस्ती में हुई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक आरोपी संजू और उसका साथी अजय मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक गोविंद को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों दूर के मामा बुआ के लड़के लगते हैं और आपसी रंजिश को लेकर दोनों में कहासुनी चल रही थी। वहीं पुलिस चाकूबाजी के आरोपी संजू और अजय की तलाश कर रही है। हो गया था? मैं बाइक लेके गया था, संजू ने सारे ग्रुप लेके बैठा था वहाँ पे। तो जैसे मैंने बाइक रोकी तो संजू ने क्या चाकू वाकू ले रखा था क्या। जैसे अजय ने मेरे को पकड़ा तो संजू ने पीछे आके मेरे चाकू वाकू मार दिया। तो भी मैं उससे लड़ा तो भी मेरे और चाकू वाकू मारे, मेरे को बेहोश कर दिया। मैं वहाँ पे पड़ा। मेरा काका का लड़का था, उसने मेरे को हॉस्पिटल लेके गया। फिर वहाँ पे आया, मेरा इलाज करवाया। संजू के डॉक्टर ने मेरे को लेके गया। क्यों मारा था? आपकी क्या रंजिश थी, क्या कारण? मेरे रहते वो दुश्मनी, वो मेरे से दुश्मनी कर रहा था। वो मेरे से 6 दिन से 6 दिन से? हाँ, मेरे को पता ही नहीं कि मेरे से दुश्मनी कर रहा था। बंद में रखी उसने बात। किससे मारा था? चाकू से मारा था मुझे। कितना बड़ा चाकू? चाकू था उसके पास, बड़ा था। उदयपुर शहर के सुखेर थाना इलाके में हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग को लेकर चल रही अटकलों के बीच मामले में नया मोड़ आ गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिस्ट्री शीटर हुकम सिंह नशे की हालत में बेदला से पैसिफिक जाने वाली रोड के यहाँ शिकारबाड़ी पर मिला। जानकारी मिली कि हिस्ट्री शीटर नशे में धुत था और उसकी कार पंचर हो गई और कार के शीशे भी टूटे हुए थे। वही यह कार रोहित श्रीमाली की बताई गई। सूचना पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हुकम सिंह का मेडिकल कराकर उसे थाने ले जाया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद क्रेन की मदद से काले रंग की स्कॉर्पियो कार को भी थाने ले जाया गया। आपको बता दें, इससे पहले सुबह से ही हिस्ट्री शीटर हुकम सिंह पर 4 से 5 राउंड फायर होने की सूचना मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की सूचना हवा की तरफ वायरल हो गई, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस इस मामले में अग्रिम अनुसंधान कर रही है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थान से जाटकिया कराठ पापड़ा देव धाम जोधपुरिया जा रही ध्वज में पैदल यात्रा का शिवदान फागड़ा चेयरमैन एवं जिला परिषद के निवास स्थान शिव मंदिर बाल की ढाणी पहुंचने पर माला एवं पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। शिवदान फागड़ा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान देवनारायण महाराज की 14वीं पदयात्रा का जबरदस्त स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि सहित उमराव सिराजना, जगदीश चौहान, कार्तिक चादरवाला, रामनाथ, साधना गोकुल, चंद्रवान, सोमेश, अर्जुन, हनुमान, राहुल सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ यात्रियों का स्वागत किया गया। आज विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न इलाकों से भगवान देव महाराज की पैदल यात्रा वह ध्वज लेकर मेरे निवास स्थान शिव मंदिर पर पहुंचे। हर साल की भांति ये रात को यहाँ रुकते हैं और सुबह अपने आगे चलते हैं। तो मेरे आसपास के सभी लोगों ने उनका पुष्प बरसा कर स्वागत किया। ये भगवान देव महाराज के मंदिर जोधपुरिया ये यात्रा पहुंचे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जिला स्तर पर 2.5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस से अपनी दावेदारी जताई।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शास्त्री सर्कल स्थित होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा पर साधा निशाना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों का धरना प्रदर्शन जारी। वेट कम करने की मांग को लेकर जिले के पेट्रोल पंप रहे बंद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।